एक व्यक्ति हुआ, उसने सोचा कि इस दुनिया का कहीं न कहीं अंत तो होता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का अंत खोजने जाऊँ। कहीं न कहीं तो इस दुनिया का अंत होगा ही। वह व्यक्ति खोजने निकल गया। कई वर्षों तक खोजा। उसके मित्रों ने, परिवार वालों ने मना किया था कि मत जाओ, क्या पता इस दुनिया का अंत होता होगा भी कि नहीं। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। वह बोला, अगर ये दुनिया शुरू हुई है तो इसका अंत भी जरूर होगा। और उसने इसको खोजने के लिए यात्राएं करना शुरू कर दिया। वह युवा निकला था और जल्द ही वह बूढ़ा हो गया। वह पूरी तरह थक गया था। उसका मन भी घबराने लगा था। वो सोच रहा था कि दुनिया का अंत ढूंढते ढूंढते कहीं मेरा अंत न हो जाए। फिर वह एक जगह पर पहुंचा। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, हेयर वर्ल्ड्स द एंड, मतलब यहाँ दुनिया समाप्त हो जाती है। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर अंधेरा था, अगल बगल में अंधेरा था, नीचे खाइयां सी मालूम पड़ती थी। वहां तल नहीं था। वह व्यक्ति नीचे की तरफ झांका तो घबरा गया। ऐसा लगा मानो वह मर ही गया। पास में एक मंदिर था। वहां के पुजारी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक पहुंच गया था, मेरे प्राण कँप रहे थे, मैं घबरा गया हूँ। उस पुजारी ने कहा, अगर तुम इस अंतिम सीमा से नीचे कूद जाते हो तो तुम्हें वह मिल जाता है जहाँ सब शुरू होता है। अगर तुम कूदे हुए होते तो वहाँ दुनिया समाप्त होती है, जहाँ परमात्मा मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक जीवन की खोज के पार्ट 3 पर बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कम समय में पूरी बुक की समरी दी जाती है ताकि आपको अच्छी नॉलेज प्रदान करती रहूँ और आप भी अपना समय बचाकर उसे किसी उपयोगी काम में लगाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 व पार्ट 2 में हमने क्रमशः प्यास व मार्ग के बारे में बात की। यहाँ हम द्वार के बारे में बात करेंगे। अगर आपको परमात्मा की प्यास है और उसे पाने के लिए आपने सही रास्ता भी चुन लिया हो, पर जरूरी तो नहीं है ना कि वो सही रास्ता जहाँ लक्ष्य तक पहुँचाए वहाँ का दरवाज़ा खुला हो। क्या पता जहाँ आप पहुँचे वहाँ का दरवाज़ा बंद भी तो हो सकता है। इसलिए आज हम उस दरवाजे या उस द्वार पर बात करेंगे। दोस्तों, जिस द्वार से हम बाहर आए हैं उसी द्वार से हमें भीतर जाना है। बस हमारी दिशा बदल जाती है। मतलब अगर आप अपने भीतर जाकर स्वयं को जानना चाहते हैं तो आप जिस दरवाजे से बाहर आए हैं वही दरवाज़ा आपको भीतर लेके जाएगा। और जब आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको परमात्मा नहीं मिलता, वहाँ तो विचार मिलते हैं। जैसे ही हम द्वार के अंदर जाते हैं हमारे विचार शुरू हो जाते हैं, मानो समुद्र की लहरों तूफानों की तरह, और हम उस विचार को ही परमात्मा समझ लेते हैं। जबकि परमात्मा तो हमें वहाँ मिलता है जहाँ हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। दोस्तों, आपने एंड्रियो कार्नेगी का नाम तो सुना ही होगा। वह जब मरा तो उसने 4 अरब की संपत्ति पीछे छोड़कर मरा। वह मौत के अंत तक पहुँच गया था मगर वह अंतिम समय तक कमा रहा था। अब उस 4 अरब की संपत्ति किसी काम की नहीं, क्योंकि अब तो उसकी खुद की जो ज़रूरत है वो मर गई है। लेकिन फिर भी उसके अंदर धन इकट्ठा करने का भूत सवार था, क्योंकि अंदर धन इकट्ठा करने का जो साहस है, जहाँ हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है उसके बाद भी हम धन को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि इससे हमें सिक्योरिटी मिल जाता है। इससे हम खुद को ताकतवर समझने लगते हैं। इससे हमको लगता है कि मृत्यु का मुकाबला कर सकते हैं, मुझे कोई मार नहीं सकता। संग्रह शक्ति को इकट्ठा करने का भ्रम देता है। इसलिए जितने भी शक्तिहीन व्यक्ति होते हैं वे सब धन इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि वो दरिद्र हैं और अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए वो और धन इकट्ठा करते रहते हैं। जबकि ये दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसके विचार की दरिद्रता है और विचारों के अंत से ही उसकी जो दरिद्रता है वो समाप्त होगी। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध है और भले ही उसके पास धन कम हो, वह समृद्ध ही रहेगा। दोस्तों, दुनिया में विपरीत घटनाएं देखी गई। यहाँ दरिद्र बादशाह बने और बादशाह दरिद्र। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानी होते हैं वह विचारों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और विचारों का संग्रह अहंकार की पूर्ति है, और इस विचार से मुक्त हो जाना ही अहंकार की समाप्ति है। दोस्तों, हमारे जो विचार हैं वो कागज के फूल के समान हैं। इसमें न तो सुगंध है, न तो प्राण है और न ही जीवन है। इनको फूल मान लो
तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि असली फूल तो भीतर से आते हैं। असली फूल के बीज तो हमारे भीतर हैं, जैसे कृष्ण के थे, महावीर के थे और बुद्ध के थे। इसका मतलब ये नहीं है कि विचार को बंद कर दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अविचार भी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर मंदिर जाकर आप अपने चित्त को सुला सकते हैं, पर उस समय आपका विवेक मर जाता है, और विवेक का जिंदा होना और चित्त को स्थिर करना दोनों ही जरूरी हैं। आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, जब शुतुरमुर्ग को लगता है कि कोई दुश्मन उस पर हमला करने वाला है, वह अपने सर को रेत में खपा कर गड़ा देता है। इससे उसे दुश्मन दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब ये तो नहीं कि दुश्मन भाग गया हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए न तो विचार कोई मार्ग है, ना कोई अविचार मार्ग है। मार्ग तो निर्विचार है। निर्विचार अविचार नहीं है। अविचार का मतलब होता है कि कुछ विचार ही न करना, जबकि निर्विचार होता है कि विचार को आने व जाने देना, बस उसके प्रति अवेयरनेस रहना। क्योंकि यह एक सजगता की स्थिति है, यह थॉटलेस अवेयरनेस की स्थिति है। इसलिए न तो विचार को संग्रह करना है जैसे पंडित करता है, और न विचार को मूर्छित करना है जैसे तथाकथित साधु और सन्यासी करते हैं। विचार को जाने देना है और आने देना है। विवेक ही हमारा स्वरूप है। दोस्तों, विचार बाहर से आता है जैसे वो फॉरेन है, जबकि विवेक हमारे भीतर पैदा होता है। इसलिए विवेक को जगाना जरूरी है। अब आगे हम ये जानेंगे कि द्वार में प्रवेश कैसे करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।